हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंडिकेशन है और किस तरीके से चलना है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपको उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स सी। और प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। रीडिंग पे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर है। और प्लीज़ अवॉइड कीजिए रिस्ट्रिक्शन की बेसिस पर अजीब व गरीब किस्म के लोग मैसेजेस करते हैं। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अगर किसी कंट्री की कोई रिस्ट्रिक्शन है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स, बट प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। ठीक है, तो कमेंट्स करते वक्त और कमेंट पास करते वक्त थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। चलिए जी, लेट्स सी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हम रीडिंग कर रहे हैं। चेक करते हैं क्या मैसेजेस हैं, क्या एनर्जी है रिलेशनशिप की। सबसे पहले रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, एरीज लियो सेजिटेरियस। आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। द डेविल, कैप्रिकॉन, 4 ऑफ सॉर्ड्स, सीक्रेट रिलेशनशिप है ये ऑफ कोर्स, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग मैं कर रही हूँ। एरीज लियो सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड अगेन एरीज लियो सेजिटेरियस। पहले ही मैंने बता दिया था ये एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप लग रहा है जो सीक्रेट वे में चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सीक्रेट ही होता है। अदर देन दैट ये तब सीक्रेट नहीं होता जब कोई सेपरेटेड हो, डिवोर्सी हो और दोबारा से किसी के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट करे ताकि वो दोबारा शादी कर सके या ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। बट अगेन यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि विद द डेविल एनर्जी आपका रिलेशनशिप किसी फेमस पर्सनालिटी से है। सेलिब्रिटी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, जो भी हैं पब्लिक आय में हैं। और ये रिलेशनशिप एक तरीके से इस वक्त आपके पार्टनर के एंड पर एक ऑब्सेशन बना हुआ है, एक नेगेटिव सी और एक बहुत ही जुनूनी सी एक कैफियत है। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये एनर्जी काफ़ी बीमार नज़र आ रही है, अकेली नज़र आ रही है और बहुत प्रॉब्लम्स में नज़र आ रही है। एक बहुत बड़ा नाम धाम इन्होंने कमाया और उसके बाद जो इस वक्त ये जिस एनर्जी में हैं, इस वक्त इनको आपकी याद भी बहुत शिद्दत से आ रही है। जिस तरीके से ये आइसोलेट हुए हुए हैं, कॉर्नर हुए हुए हैं, इनको काफ़ी रिफ्लेक्शन फ़ील हो रहा है और उस रिफ्लेक्शन में शायद बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिस करने का इनको फ़ील हो रहा है। अदर देन दैट अगर मैं रिलेशनशिप की एनर्जी देखूं तो शायद आप दोनों ही की लाइफ में कोई एक डिफ़िकल्ट फेस चल रहा है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स और आप दोनों ही बिल्कुल खामोश हैं। शायद थोड़ा सा मामला रिवील हुआ है, कुछ लोगों को पता चला है और आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो बिल्कुल चार्ज लेने को तैयार है और एक दूसरे को काम डाउन कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन जब रिवील हुई है तो एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है कि ये बर्डन, ये लोड कोई एक पर्सन नहीं उठा पा रहा एंड दे वांट टू कंक्लूड दिस रिलेशनशिप। यानी कि डेफिनेटली या तो ऑफिशियल करना या किसी किनारे पर लगना। यहाँ पर जो भी चीज़ है वो इस तरीके से ज़रूर रिवील हुई है कि हेल्थ भी ख़राब हुई है और परेशानी भी है और बिल्कुल कॉर्नर और आइसोलेट कर दिया गया है। विद द डेविल एनर्जी इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपके पर्सन को या आपको जब ये मामला शुरू हुआ था तो इसको हैंडल करने में, या जब आप दोनों का मर्जर हुआ तो आप दोनों बहुत ज़्यादा जो थे वो इन्वॉल्व हुए, बहुत डीप और बहुत ही जिसे कहना चाहिए जोशीला किस्म का रिलेशनशिप रहा है ये। और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अब एकदम से जब दूरी आई है तो वो डेफिनेटली आपके लिए भी बर्डन लेना जो है वो मुश्किल है और इस एनर्जी के लिए भी लेना बर्डन मुश्किल है। लेट्स सी मोर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ मैं। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में गिव मी मोर मैसेजेस। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन,
पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 2 कार्ड्स आ गए, एस ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। ओके, आप दोनों में से किसी एक ने इस रिश्ते को ऑफिशियल करने की बात ज़रूर की है। ऑफिशियल अगर नॉट इन टर्म्स के हम दोनों साथ में हैं, एटलीस्ट ये ज़रूर बता दिया जाए कि हम दोनों अफेयर में हैं। मतलब साथ में होने का मतलब ये होता है कि थोड़े दिनों बाद आपका रिश्ता ऑफिशियल हो जाएगा, लेकिन अभी लोगों पर ये ज़रूर बावर करा दिया जाए कि आप किसी और के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। अपनी फैमिली के अलावा अगर आप किसी के साथ हैं तो मेरे साथ हैं। लेकिन इस क्लेम को, इस डिमांड को रिजेक्ट किया गया। आपको लिटरली इस वक्त रिजेक्टेड फील कराया गया, या तो आपको, आपकी इस डिज़ायर को, या आपके पर्सन ने अगर आपसे क्लेम किया तो आप इस पोजीशन में नहीं थे कि आप एक्सेप्ट कर सकें। डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप ऑलरेडी एक फैमिली से एसोसिएटेड होते हैं और आपकी पोजीशन नहीं होती कि आप दोबारा से उस फैमिली को ब्रेक करके दूसरी जगह पर मुंतकिल हों। लेकिन विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये एक ऐसी कंडीशन है जिसको कोई भी फुलफ़िल नहीं कर सकता। यानी आपने लिटरली अपने पार्टनर से ये बात कही भी है कि अगर आप भी मेरी जगह पर हों तो शायद आप भी ये ना कर सकें, जिस पे उनको थोड़ा बहुत सॉरी फील हुआ भी है कि उन्होंने आपको एक मुश्किल चीज़ में डाला है। वो डेफिनेटली जब आपने रुख किया सिचुएशन का तो उनको अंदाज़ा हुआ कि वाकई ये चीज़ अगर मेरे ऊपर भी आए तो मुश्किल है, मुझे इन सिचुएशंस पर किसी की मोहब्बत को या किसी की एफिलिएशन को या किसी की इन्फैचुएशन को यानी उनसियत को टेस्ट नहीं करना चाहिए। आपके पर्सन इस सिचुएशन के बाद एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आपके साथ डेफिनेटली चाहते हैं, ताकि जिन बेसिस पर आप दोनों की पार्टनरशिप जिस पेज पर है वो मेंटेन रहे, लेकिन आपको कोई ना कोई क्लैरिटी मिली है। आपको कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में रहते हुए कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट साइन मिला है जिसमें आपको लगता है कि अगर ये फेयर डीलिंग नहीं हुई तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा या गलत हो सकता है। और वो जस्टिस की फॉर्म में इस वजह से भी नज़र आ रहा है बिकॉज दिस इज़ समथिंग लिब्रा एनर्जी है ये, और ये एक डिज़र्विंग की बात है। एक मतलब अगर आप ये डिज़र्व करते हैं रिश्ता तो आपको हर हालत में बिल्कुल सही वे में मिलना चाहिए। आप इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि यानी शायद आपने यहाँ तक कहा हो कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बीइंग अ सेकंड चॉइस, बट मेरे साथ फेयर चलो। यहाँ इन 2 कार्ड से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के साथ इस तरह की कन्वर्सेशन हुई है। लेकिन आपके पार्टनर बीइंग इन 6 ऑफ वॉन्ड्स एक पब्लिक फिगर हैं, एक नोन पर्सनालिटी है, और वो आपको इस तरह का कोई ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि दूसरे मैटर्स भी हो सकते हैं। लेट मी सी कि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है। जो मेरा डाउट है अगर वो क्लियर हुआ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। यस, इसको मैं हाइड कर देती हूँ, लवर्स का कार्ड। एक्चुअली आपके पर्सन ने जो रोमांस या लव, एक मोहब्बत की शिद्दत जो होती है वो उन्होंने, शायद उनकी शादी पहले हो गई और वो मोहब्बत में बाद में पड़े, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि आपके साथ एक मोहब्बत वाला रिश्ता कंटिन्यूड रहे। बट फॉर यू इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि डेफिनेटली अगर मोहब्बत है तो भाई उसको आखिरी नहज तक पहुंचा दो, उसको ऑफिशियल कर दो। लेकिन वो उसको ऑफिशियल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं और एसोसिएटेड हैं और ऑफिशियली एसोसिएटेड है। एक तो सोशल प्रेशर, इकोनॉमिकल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, और ये तमाम चीज़ें जब मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, तो आपको ना छोड़ने का जुनून डबल से ट्रिपल हो जाता है। और इस वक्त आपने शायद स्टॉप लगा दिया हो कि भाई अगर नहीं हो सकता कुछ तो इट्स बेटर कि आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह। या तो आपने खुद इस मामले में इनिशिएटिव लिया है कि आप खुद ये कह रहे हैं कि लेट्स स्टॉप दिस, बट योर पर्सन डजंट वांट टू। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स दे आर स्लो, दे आर इमेच्योर। एज का डिफरेंस बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहा है कि कोई एज में छोटा है या कोई एज में बहुत बड़ा है, लेकिन जो मेच्योरिटी होती है जज्बात की वो बहुत सरफेस पर है।
जिस नज़रिए से आप देख सकते हो उस नज़रिए से ये देख नहीं सकते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत चार्मिंग है, और कोई भी उनको देखे तो बोलेगा कि अगर इसका साथ छुट जाए तो अहमकाना हरकत होगी, यानी इसके साथ रहने के लिए तो कैसा भी रिश्ता चलेगा। लेकिन आपके ग्राउंड्स और आपकी वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है। आप इस बात को मानते हैं कि अगर मेरा घर ख़राब नहीं हो रहा तो किसी और का घर भी ख़राब नहीं होना चाहिए, और अगर चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं तो वो टूटने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड में बड़ी ऑफिशियल तरीके से हों, ताकि एक डिस्ट्रप्शन अगर कहीं पर हो रही है, कहीं टूट फूट हो रही है, कोई घर टूट रहा है, तो वो ऐसी नहज पर टूटे कि उसके सेटल होने को भी चांसेस मिले और आपकी लाइफ भी आगे सेटल हो सके। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ें किसी न किसी को क्लियर हुई हैं इस रिश्ते को लेकर। एक मोमेंट आता है कि इंसान को अंदाज़ा होता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, इसको साइड लाइन होना चाहिए, इसको कंक्लूड होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में देखा जाए तो इस वक्त अवेलेबल भी नज़र नहीं आ रहे, यानी मंजर पे भी नज़र इसलिए नहीं आ रहे बिकॉज उनकी लाइफ में कुछ और ही सिनेरियो चल रहा है, अपने फेम को लेकर, अपने मसाइल को लेकर। क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं तो उनके मैटर्स डिफरेंट हैं ज़रा, और उन मसाइल को लेकर कॉर्नर्ड हैं, बंद हैं, कहीं आइसोलेटेड हैं, छुपे हुए हैं, बीमार हैं। कुछ इस तरह की बात डेफिनेटली है जिसकी वजह से इस वक्त वो लव या रोमांस के लिए अवेलेबल नहीं है। और आपको ये लग रहा है कि ये मामला ड्रैग हुआ तो कितना ड्रैग होगा, कंट्रोल से चीज़ें बाहर जा सकती हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आप किसी हद तक कुछ ना कुछ चीज़ों में लेकर साइलेंटली वेट कर रहे हैं कि आप करें तो क्या करें, ये मोहब्बत मेरे लिए है भी या नहीं है, ये मोहब्बत मैं दे भी सकूं या ना दे सकूं। क्वीन ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड जो होल्ड भी कर लेते हैं, अपने अंदर फेमिनिन एनर्जी है जो होल्ड भी कर लेते हैं मोहब्बत, और देने के लिए भी अवेलेबल होते हैं, बहुत जेन्युइन भी होते हैं लेकिन रिजर्व भी हो जाते हैं। एंड विद द फूल कार्ड यू वांट समथिंग, यू वांट टू हैव अ न्यू ब्रांड न्यू बिगिनिंग। सिमिलरली लाइक दिस, आप एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं ज़िंदगी में चेंज आए, ज़िंदगी बदले। लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी सी नॉन सीरियस हैं विद द पेज एनर्जी। पेज एनर्जी बहुत नॉन सीरियस एनर्जी होती है, सीरियस नहीं होती। बट विद द एसेस समथिंग न्यू, कुछ नया हो सकता है, कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेट्स सी मोर, और देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो लेट्स सी और क्या एनर्जी है। पैशन इग्नाइटेड, दोबारा से एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। बेस चाक्रा, सिक्योरिटी, इनसिक्योर फीलिंग, अवेयरनेस नंबर 1। मैजिशियन का कार्ड है ये। पावर, अथॉरिटी, एम्परर, स्ट्रेंथ, बेसिकली फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आपके पर्सन इस बात को लेकर डेफिनेटली इनसिक्योर हो जाते हैं कि अगर आप उनसे डिटैच होंगे, बिकॉज़ मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ कि आपके पर्सन जो हैं वो पब्लिक में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी रखते हैं। मैनिपुलेशन भी है, उनको मालूम भी है आपको कायल कैसे करना है, आपको मनाना कैसे है, और किसी न किसी तरीके से वो आपको ये बावर करा देते हैं कि अगर आप उनसे डिटैच होंगे तो जितनी इनसिक्योरिटी वो फील कर रहे हैं उतनी इनसिक्योरिटी आपके साथ भी होगी। एंड विद दिस डेविल कार्ड आई कैन फील कि कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान ऐसा है जिसकी वजह से आप इनको छोड़ भी नहीं सकते। कुछ ऊप्स तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन कोई ऐसी बात है कि जिस वजह से आप दोनों का इमोशन लेवल अगर एक पेज पर है तो सोशल लेवल भी एक पेज पर। अगर आप ये 111 देखें तो 111 और वहाँ पे भी 11, दैट मीन्स अ कन्फर्मेशन ऑफ समथिंग न्यू। या तो आपका प्रपोज़ल आ गया है, अगर आप डिवोर्सी, सिंगल, विडो, या आपकी मिसेज नहीं है, इस फॉर्म में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, या लिटरली आपको आपके पर्सन ने प्रपोज कर दिया है जिसके साथ आप मैरिटल अफेयर में, तो आप अपने हस्बैंड या मिसेज के साथ इस तरह डील कर रहे हैं, तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रही है सिचुएशन। बट
बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपको मालूम है कि किस तरीके से इस रिश्ते में चलना है। आप नहीं छोड़ सकते, ना आपके पर्सन छोड़ सकते हैं, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को बहुत फुलफ़िल करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हैं, बिकॉज जो खुशी विद द लवर्स कार्ड एंड विद द फुलफिलमेंट ऑफ विशेस आप दोनों को एक दूसरे से मिलती है, वो आप दोनों के जज्बे को हमेशा इग्नाइटेड रखती है, हमेशा जलता हुआ रखती है। आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं। आपको अपनी बोर्ड लाइफ में एक चार्म नज़र आता है, खुश रहने का चार्म नज़र आता है। एंड विद दिस योर पर्सन नोज़ वेरी वेल हाउ टू हैंडल यू, चाहे वो एज में बड़े हों या कम हों, लेकिन उनको आपको डील करना आता है। एंड विद दिस पावर कार्ड, या तो आप एक अथॉरिटी फिगर हैं या वो एक अथॉरिटी फिगर है, लेकिन आप लोगों के ड्वेल फेसेस हैं। आप जितना लोगों के सामने अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा तगड़ा दिखाएं, लेकिन जब आप इनके हाथ आते हैं तो आप बिल्कुल मोल्ड हो जाते हैं, आप बिल्कुल पिघलने वाली आपकी कैफियत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी ख्वाहिशात सारी इस पर्सन के साथ कनेक्ट होती हैं और इस पर्सन की भी आपसे कनेक्ट होती हैं। जो आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन है डिसीजन को लेकर, वो आपको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, बिकॉज यहाँ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया है। लेट्स सी कि सोल लेवल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या कार्ड्स आ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों की फीलिंग्स कैसी हैं। इसको मैं ऊपर कर दूं। किसी ने मुझसे कहा कि दूसरे लोग तो ऐसे ऐसे कार्ड्स दिखाते हैं, वो सेटिंग्स का मामला होता है। जब आप चैनल क्रिएट करते हैं और अगर वहाँ पे आप क्लेम कर दें तो प्रॉब्लम होती है। वहाँ पर अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया हुआ था तो फिर चैनल पर वीडियोस डिलीट होने लगती हैं। सोलमेट का कार्ड आया है यहाँ पर, जो कि मैंने कहा कि आप लोग एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं, आप लोगों को बहुत फ़न एलिमेंट लगता है और बहुत आप लोगों को हैप्पीनेस फील होती है एक दूसरे के साथ, बिकॉज़ आप लोग सोलमेट हैं। और शादी के बाद मिले तो भी मिले तो मिले, इसीलिए आप लोगों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप नेगेटिव सोचने लगे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर तो यू नीड टू, और आपके पर्सन एक्चुअली आपको बहुत, आपकी डिवाइन कॉलिंग, आपको सोल आपकी फील होती है, आपको लिटरली लगता है कि कोई आपको हासिल करने के लिए दुआएं मांग रहा है और आप भी सिमिलरली उनकी वेलबींग के लिए उनके लिए दुआ मांगते हैं। आप लिटरली विजुलाइज करते हैं, वो भी विजुलाइज करते हैं कि आप दोनों साथ में हैं, आप दोनों मिल रहे हैं, आप दोनों मीटिंग कर रहे हैं, आप दोनों डेटिंग कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है। इस वजह से आपको और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है डिटैचमेंट के डिसीजन पर, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज 4 ऑफ सोर्ड से आपके पर्सन को मैंने पहले ही कह दिया था कि उनको सोचने का मार्जिन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और सोचने के मार्जिन में, एक मिनट मैं इसको सेट कर दूँ, सोचने के मार्जिन में वो डेफिनेटली बहुत कुछ, वो सब कुछ विजुलाइज कर रहे हैं जो वो शायद आपकी प्रेजेंस में नहीं कर सकते। न्यू लव से, जैसे मैंने प्रपोजल वाली बात कही, यहाँ पर न्यू लव भी नज़र आ रहा है और आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है कि आप इस चीज़ को कैसे सही करें। ट्रस्ट कार्ड आया है और ट्रस्ट कार्ड से बिल्कुल क्लियर है कि आपके पर्सन नहीं चाहते कि किसी भी फॉर्म में आप उनसे डिटैच हों, उन पर भरोसा रखें सिचुएशन पर, लेकिन जो आपके नॉर्म्स हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, और आपके पर्सन जिस तरीके से रिश्ता चाह रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन नीयत उनकी आपके लिए अच्छी है। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि आप रिक्वायर्ड नहीं है इस जगह पर, एक ऐसी मोहब्बत आपको मिल रही है जो कि किसी और की है, इसीलिए जस्टिस का कार्ड था। लेकिन आपने जो क्लेम किया है वो बिल्कुल सही क्लेम किया है कि सेकंड चॉइस बनने में भी हर्ज नहीं है, लेकिन सेकंड चॉइस बनने के लिए आप लीगल वे में अप्रोच करें और लीगल वे में आप मूव करें। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो एनर्जी आई है, जो मैसेजेस आए हैं, जो फीलिंग्स आई हैं, वो सब मैंने आपके सामने बता दी। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप किस तरीके से रहें। मैंने तो जनरल रीडिंग की है, अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी प्राइवेटली एंड आई विल गाइड यू फर्दर। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।